Welcome to K1 Study Smart. Today we'll talk about the nickname in the Indian city. मतलब भारत का जो निकनेम जो है उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। जानते हैं इसके बारे में, पिंक सिटी के बारे में। ये राजस्थान के इस भव्य शहर में ऐतिहासिक महत्व की हर इमारत की टोरो कोट और गुलाबी में है। ये गुलाबी रानी या पसंदीदा रंग था और यहाँ 1876 में राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय के स्वागत के लिए महाराजा सवाई रामसिंह को आतिथ्य के प्रतीक है। उनके सम्मान में ये महाराजा ने एक कोर्ट में हॉलों को भी निर्माण किया था। एक कोर्ट में हॉलों का निर्माण किया था और राजकुमार के नाम से पुकारा गया जाता था। अब जयपुर में कानून तय करते हुए कि हर सरकारी ढांचे को गुलाबी के रंग से रंगा जाएगा, इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है नीलों का शहर। नीलों का शहर सूर्य शहर या जोधपुर बोलते हैं। देखो, नीलों का शहर जोधपुर को कहते हैं। जाते हैं इसके बारे में खास। जोधपुर राजस्थान के सबसे पुराने हिस्सों में सभी घरों की नीले रंग और से रंगा गया है। और जैसे कि आप चलते हैं और आपको नीले रंग के इधर धनुष के दिखाई देगा, उनको मानना है कि आरामदायक रखता है और इसे सूर्य नगरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे वर्ष में सूरज बिना मौसम के कपती है होता है। यहाँ पे इसे नीलों का शहर कहते हैं। किसे? सूरज का शहर जोधपुर के कहते हैं। झीलों का शहर। झीलों का शहर भी उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान के उदयपुर के पहले मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ कई भी झीलों का घर है। और फिल्म की शूटिंग और फोटोग्राफी के बाद इस शहर को तरह तरह उदयपुर में पिछले झीलों फतेह सागर, बंदी, डेबरा आज सागर के रूप में झील ढेरे तलाई पानी है, इसलिए झीलों का शहर उदयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट, झीलों का शहर का एक और होता है भोपाल। जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी उदयपुर की तरह कई प्राकृतिक और कृत्रिम जल निकाय की मेजबानी करने के लिए भोजताल झील या ऊपरी की झील लोगों के लिए पानी पीने के लिए स्रोत है। झीलों और उद्यानों के भोपाल में बड़ी तादाद पे पाया जाता है। उसे झीलों का शहर भी भोपाल और उदयपुर को भी कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भारत के वेस्टर्न भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, जो अहमदाबाद को कहते हैं। साबरमती नदी के तट पर एक स्थित अहमदाबाद औद्योगिक का उद्यम स्थित है और यह जेडीएस कैंडिडेट और टूर्नामेंट द अडानी ग्रुप ऑफ निर्माण किया है, जो इंटीग्रेशन के और इसे आईटी कंपनी जैसे फार्मास्यूटिकल्स के घर है और हमारे सकल घरेलू उत्पादक के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा। और इसके 600 साल के ऐतिहासिक और वास्तुकला के कारण अहमदाबाद में भारत की पहली बार यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद सिटी को। भारत का हीरा किसे कहते हैं? तो सूरत को कहते हैं। सूरत दुनिया के 90% हीरा कटाने और चमकने का काम संभालता है और यहाँ कपड़े और हीरो के उद्योग में कार्यरत है और इसलिए गुजरात के इस स्वच्छ शहर को भी भारत का डायमंड शहर के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंस है गुजरात को। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। जानते इसके 18वीं सदी में अवैध जैसे कि तब कहा जाता था कि नवाबों का शासन था और लखनऊ के गौरवशाली दिनों के ऐतिहासिक में केवल एक पृष्ठ नहीं है, ये उनके तहजीबिया के और जीवनों के दर्शाता है कि संगीत, साहित्य और कविता, नाटक और भोजन बहुत सारे कबाबों है जो नवाबों ने लखनऊ में हमारे लिए छोड़ दिया गया है। इसे नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। लीची की भूमि स्वीट सिटी मुजफ्फरपुर कहते हैं। ये बिहार के एक गर्मी और समशीतोष्ण गर्मी में ज्यादातर होता है और इस शहर का लीची के स्वाद के लिए ये जाना जाता है और जलवायु इसी विटामिन के युक्त फलों के उत्पादन के पक्षधर और
मुजफ्फरपुर में भारत के भीतर अपने हिस्सों का साझा करता है और वो शेष विश्व के निर्यात करता है। इसे लीची का शहर मुजफ्फरपुर कहता है और ये गर्मी के दिन में मिलता है। दुनिया के चमड़े का शहर कहते हैं, दुनिया के चमड़े का शहर कानपुर कहते हैं, जानते हैं इनके बारे में। कानपुर भारत में चमड़े का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। यह हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए भारी राजस्व कमाता है और सस्ता श्रम, और यहाँ शहरों को पहले हाथों से बनाए चमड़े के बैग और जूते के लिए जरूरत किया जाता था। इसे कानपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है द्वीपों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। द्वीपों का शहर देखिए, मुंबई 368 में बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम जीडीपी के अर्जित करने के लिए मामले में दिल्ली के करीब, इसीलिए वित्तीय पूंजी कहा जाता है। और किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के यात्रा के बाद मुंबई बंदरगाह का स्वागत के लिए किया गया था। यह पश्चिम से प्रवेश का महत्वपूर्ण बिंदु है और इसीलिए गेटवे ऑफ इंडिया है। कम अज्ञात तथा मुंबई के गठन 7 द्वीपों में से आइल ऑफ बॉम्बे कोलोबा है। ऑल और मुंबई में आइलैंड के महिमा और माची गांव पेरियल और वर्ला की मिलाकर किया गया था। इसे नाम किया गया था। ये है वित्तीय राजधानी मुंबई को है। द्वीपों का शहर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का है। नेक्स्ट है डेक्कन कौन किसे कहते थे? पुणे को। डेक्कन कौन? पुणे को जानते हैं। पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी दक्कन के पठारों में सबसे अच्छा जलवायु है और गर्मियों अभी तक गर्म है और सर्दियां ठंडा सुस्ती के मौसमों में होता है। और इसके अलावा ढक्कन का क्यून एक प्रसिद्ध ट्रेन का नाम है जो पुणे और मुंबई के बीच चलती है। नेक्स्ट नौरंगी का शहर। नौरंगी का शहर किसे कहते हैं? तो नागपुर को कहते हैं। ये तो पता है, चल जानते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर के संतरे का सर्वाधिक उत्पादक होता है और उनकी ताजा उपज के वैश्विक स्तर पर ट्रेडमार्क के रूप में भी है। और विटामिन सी के यह अच्छा स्रोत है जो 12 रुपये दर्जन में सस्ते में बेची जाती है। और नागपुर में कई टाइगर रिजर्व है और इसीलिए उन्हें भारत का टाइगर कैपिटल भी कहा जाता है नागपुर। नेक्स्ट है बनाना सिटी, जलगांव कहते हैं। देखो, केले की जलगांव विश्व केले में 7वें सबसे बड़ा उत्पादक है। उनकी राजनीतिक और गहन के द्वीप में सिंचाई और ट्रेस कल्चर की तकनीकी के जलगांव से गो बनारस के विश्व के परिप्रेक्ष्य में बनाता है। नेक्स्ट कॉटन सिटी ऑफ यवतमाला। देखो, इस पुराने महाराष्ट्र गण शहर में अपार कपास की पैदावार होता है और रेमंड्स एक प्रसिद्ध कपड़े प्रिंटर कपड़े के साथ ब्रांड का सहयोग का आगे बढ़ाने के लिए कारखाना स्थापित किया है। देखो, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया नासिक को कहते हैं। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? नासिक को कहते हैं। देखो, नासिक लंबे समय से अपनी गहरी संस्कृति और कुख्यात कुंभ मेले समारोह के लिए जाना जाता है और पिछले एक दशक में शहर में समुद्री तल से 700 मीटर की ऊंचाई है, जिससे अंगूर की खेती के लिए अनुकूल जलवायु के लिए मान्यता दी गई है। तब श्री सूला सहित प्रसिद्ध वाइनरी के नाम नासिक के अपने वाइन सेंटर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो हर साल 1 मिलियन वाइन बेचती है। हाँ, वाइन कैपिटल ऑफ सिटी नासिक। नेक्स्ट है द्वीपों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। द्वीपों का शहर देखिए, मुंबई 368 में बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम जीडीपी के अर्जित करने के लिए मामले में दिल्ली के करीब, इसीलिए वित्तीय पूंजी कहा जाता है। और किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के यात्रा के बाद मुंबई बंदरगाह का स्वागत के लिए किया गया था। यह पश्चिम से प्रवेश का महत्वपूर्ण बिंदु है और इसीलिए गेटवे ऑफ इंडिया है। कम अज्ञात तथा मुंबई के गठन 7 द्वीपों में से आइल ऑफ बॉम्बे कोलोबा है। ऑल और मुंबई में आइलैंड के महिमा और माची गांव पेरियल और वर्ला की मिलाकर किया गया था। इसे नाम किया गया था। ये है। नेक्स्ट है पूर्व की रोम। पूर्व की रोम भारतीय बैंकिंग पलाना मैंगलोर को कहते हैं। पूर्व की रोम भारतीय बैंकिंग का पलाना कहते हैं, मैंगलोर कहते हैं, मैंगलोर। नेक्स्ट
रोम दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक है और मैंगलोर में इसके बावजूद भी बहुत सारा प्राचीनता जुड़ी हुई है और वास्तुकला कांसे के मूर्तियों के पुराने चर्च ऐतिहासिक इमारतें यहाँ कारण है कि मैंगलोर के पूर्व का रोम कहा जाता है। और कर्नाटक ने कैनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैसूर कर्नाटका बैंक, सिंडिकेट बैंक, वेस्ट बैंक और विजय बैंक का एक मैंगलोर का जन्म दिया है। यहाँ पे मैंगलोर कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए मैंगलोर को कहते हैं पालने वाला। भारत का स्कॉटलैंड किंग किसे कहते हैं? भारत का स्कॉटलैंड सिटी कहते हैं। यार दिनों में किर्ग के काफी बगाना के स्कॉटलैंड के हाथों के देखा गया है कि वे जिन्होंने कुर्ग के भारत का स्कॉटलैंड कहा था और स्कॉटलैंड की तरफ किर्ग में आश्चर्यजनक परिस्थिति और के साथ यह मिर्ची और पहाड़ी के जलवायु है। इसे भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को। नेक्स्ट है चंदन शहर। चंदन शहर किसे कहते हैं? मैसूर को कहते हैं। रेशमी, चंदन, सागवान और शीशम और हस्तशिल्प सब कुछ एक मैसूर है। इसके अलावा तेजी से बढ़ते हुए सैंडलवुड धूप है। उद्यान में मैसूर का स्कॉटलैंड शहर का खिताब दिया गया है। चंदन का शहर मैसूर को कहते हैं। नेक्स्ट है सिटी ऑफ पैलेस। सिटी ऑफ पैलेस कहते हैं कोलकाता को कहते हैं। सिटी ऑफ पैलेस जो है कोलकाता कहते हैं। जानते हैं कोलकाता का लोग मीरा बनाना जाते हैं और दुर्गा पूजा यहाँ क्रिसमस, ईद और नए साल के लिए वे क्रिप्टो स्टाइल के आनंद ली। और फ्रांसीसी के लेखक के डायनेमिक लेफ्रिक ने कोलकाता सिटी ऑफ जया कहा जाता है। और विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, मार्बल पैलेस और धनिया कुरिया शहरों के कुछ महालों के रूप में भी इसे नाम जाना जाता है। सिटी ऑफ पैलेस कोलकाता होगा। नेक्स्ट है डेक्कन कॉन किसे कहते हैं? तो पुणे को। डेक्कन कॉन पुणे को जानते हैं। पूरे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी दक्कन के पठारों में सबसे अच्छा जलवायु है और गर्मियों अभी तक गर्म है और सर्दियां ठंडा सुस्ती के मौसमों में होता है। और इसके अलावा ढक्कन का किरण एक प्रसिद्ध ट्रेन का नाम है जो पुणे और मुंबई। नेक्स्ट है द सिटी ऑफ डेस्टन गोवा द विशाखापट्टनम कहते हैं। द सिटी ऑफ डेस्टन गोवा ऑफ द ईस्ट विशाखापट्टनम में कहते हैं। और विशाखा के नाम पर वेलर विशाखापट्टनम के हिंदू भगवान की पूर्व घाटी और बेंगलोर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और परिणाम भू निर्माण दृश्य के कारण इसे सिटी ऑफ डेस्टिन कहा जाता है। और गोवा में पश्चिम में क्या है? इसे बीजिंग पूर्व है जो बंदरगाह समुद्र तट के ओर का है। मोती का शहर, हाईटेक शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद को कहते हैं। मोती का शहर, हाईटेक शहर हैदराबाद को कहते हैं। हैदराबाद के निजाम फरासों को खाड़ी में भटक गए थे और पत्तियों के लिए घरों मोती ले आए। जब से मोती का मांग बढ़ी और मोती का व्यापार हैदराबाद में बस गई, उस हैदराबाद का एक गांव चंदमपेट जो मोती ड्रिलिंग और पॉलिश करने के लिए समर्पित है। और मोतियों की शहर होने के अलावा हैदराबाद में एक तकनीकी टाउनशिप है जिसे साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम हैदराबाद इंफॉर्मेशन है। टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग कंसल्टेशन की सिटी से हाईटेक सिटी कहते हैं। तो मोती का शहर हैदराबाद को कहते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोची को कहते हैं। अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं। और कोची 14वीं शताब्दी में मसालों में अग्रणी था और मसालों के व्यापार के लिए एक अच्छे तरह से कार्यक्रम बंदरगाह कोची की एक अरब सागर की रानी कहा जाता है। आर्थिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों में कोची की आज भी बरकरार रखने की मदद की है। मसालों का शहर कालीकट को कहते हैं। कालीकट को मसालों का शहर, काली मिर्ची, इलायची, लौंग, दालचीनी से अदरक आदि, हल्दी, इमली, जायफल इसे मसालेदार कोचीकट को और मसाले की खेती की जाती है और इसे कालीकट में पैक किया जाता है और जिससे मसालों का शहर उपनाम से भी जाना जाता है। कारोबार किया जाता है। मसालों का शहर कहते हैं कालीकट को कहते हैं। नेक्स्ट, भारत की स्वर्ण राजधानी किसे कहते हैं? त्रिशूर को कहते हैं। देखो, भारत में स्वर्ण की सभी गहनों
की 30% त्रिशूर में है और उसे केरल राज्य के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए की कमाई का एक बड़ा स्रोत सोना है। और युवा स्थानीय उद्यमों ने कारीगरों से समुदाय के लिए एक आजीविका प्रदान की है और सभी सोने के व्यापार में अवसर के लिए दिया जाता है। धन्यवाद दिया जाता है। भारत का सोने की राजधानी त्रिशूर को कहा। नेक्स्ट, दुनिया के काजू की राजधानी कैसे? कोलम को कहते हैं। दुनिया के काजू की राजधानी कोलम को कहते हैं और ये हर साल कोलम के टन के उत्पादन करने वाला कोलम 600 से अधिक काजू फॉर्म है जो निर्यात और अतिरिक्त व्यापार के संदर्भ में काजू के कोलम के महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करता है। उसे कहा है कोलम में है राजधानी। नेक्स्ट है त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? पूर्व एथेंस मदुराई में जो तमिलनाडु में 100 से अधिक मंदिरों के लिए जाना जाता है और घर इन मंदिरों में प्रत्येक में एक विशेष देवताओं और मदुराई त्योहार की उनकी संस्कृति एक बड़ा हिस्सा है जो 2500 साल पुराना है, जो डेविडियन संस्कृति का गढ़ मदुराई के एथेंस ऑफ द ईस्ट में बनाता है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ साउथ एशिया का डेट चेन्नई को कहते हैं। गेटवे ऑफ साउथ एशियन का डेट कहते हैं चेन्नई को कहते हैं। और चेन्नई दक्षिण भारत का एक वाणिज्य, सांस्कृतिक, आर्थिक और शिक्षण केंद्र है, इसीलिए यह दक्षिण का प्रवेश द्वार चेन्नई का एक एशियाटिक रूप में जाना जाता है क्योंकि प्रमुख ऑटोमोबाइल्स खिलाड़ी की एक चेन्नई फंड है जो विलियम रेनॉल्ड नियासन मित्सुबिशी में अपने विनियम के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंस है ये। गेटवे ऑफ साउथ एशियन कैसे? चेन्नई को कहते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं और कोयम्बटूर में तेजी से बढ़ते कपड़े उद्यान ने दक्षिण भारत में मैनचेस्टर का नाम आगे बढ़ाया है और चारों ओर कपास की खेती और विशाल उद्यमों ने शहरों की संपूर्ण बना रखा है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है डेक्कन कॉर्न किसे कहते थे? पुणे को। डेक्कन कॉर्न पुणे को जानते हैं। पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी दक्कन के पठारों में सबसे अच्छा जलवायु है और गर्मियों अभी तक गर्म है और सर्दियां ठंडा सुस्ती के मौसमों में होता है। और इसके अलावा ढक्कन का किरण एक प्रसिद्ध ट्रेन का नाम है जो पुणे और मुंबई के बीच चलती है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं कश्मीर को। स्विट्जरलैंड कहते हैं कश्मीर को। देखो कश्मीर आईसीए कश्मीर के भारत का स्विट्जरलैंड का या पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को और हिमालय में आराम से बसा हुआ है एक पहाड़ी परिदृश्य और धुआ की जलवायु एक सेब के रूप में भी ताजा रखता है और बर्फीला के हवाओं में शांत लोगों के दिमाग में स्विट्जरलैंड के घेरता है। यहाँ पे नेक्स्ट है भारत का स्टील शहर। भारत का पीटर्सबर्ग जो जमशेदपुर में है झारखंड में। देखो अमेरिका के लिए पीटर्सबर्ग की तरह एक जमशेदपुर जो झारखंड में भारत में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्टील की आपूर्ति करने के लिए 1912 में टिस्का की स्थापना से भी हुआ और दामोदर घाटी परियोजनाओं के लिए जाना जाता और जमशेदपुर औद्योगिकरण की अग्रणीय है। वेलकम टू K1 Study Smart. Today we'll talk about the Manchester. सिल्वर सिटी कटक को कहते हैं। उड़ीसा में कटक व्यापार के रूप में अपनी कला के लिए जाना जाता है और चांदी का किलोग्राम चांदी का आभूषण कलाकृति बर्तन और अन्य कलाकृति की आपकी नजरों में चुराएंगे और आपके बटुओं से भी बहुत सारे पैसे निकाल से सिल्वर सिटी कटक को कहते हैं, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड सिटी के शिलोंग को कहते हैं। देखो
घाटियों का प्रमुख लोक नृत्य पहाड़ियों और उनके झरने के तेजस्वी स्पष्ट झीलों, हरी भरी पहाड़ियों और एक शांतिपूर्ण शहर के साथ संस्कृति के बीच काल्पनिक सड़क और किसी के नाम से भी शिलोंग स्कॉटलैंड या चरित कहते हैं। इस भारत का रूह दामोदर घाटी किसे कहते हैं? देखो, पश्चिम जर्मन में रूहार एक कोयल लोह और इस्पात से समृद्ध घाटी है जो औद्योगिकरण की एक घाटी भारत में दामोदर घाटी के सामने है, इसीलिए यह नाम जाता है भारत का रूह शहर दामोदर घाटी को कहते हैं। नेक्स्ट है जुड़वा शहर। जुड़वा शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुतुब शाह ने एक की थी और जबकि सिकंदराबाद एक ब्रिटिश छावनी था। जैसे कि हैदराबाद की तत्कालीन निजाम समिति दी थी और भौगोलिक रूप से हिशन सागर दोनों को शहरों का अलग करता है और आज भी एक दूसरे की सीमाओं में बढ़ गई है, उन्हें जुड़वा शहर के नाम से जाते हैं। गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी के साथ अमृतसर को कहते हैं। देखो, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सिखों का एक पवित्र समाधि है। अमृतसर में वर्ष एक खोदा गया था जिसने अच्छी तरह से चारों ओर एक पूरी सभ्यता के जन्म दिया है और प्रमुख हरि मंदिर साहिब के रूप में भी की महिमा मंडित किया गया और इसे चमत्कारी मंदिर के बाद अमृतसर का नाम बदल दिया गया है। इसे गोल्डन सिटी अमृतसर को कहते हैं। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द्वीपों का शहर। गेटवे ऑफ इंडिया भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। द्वीपों का शहर देखिए, मुंबई 300